टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत आइश हम ज्योति। शुरू करी पड़कोली बैरेक के 10 गोटे नेपाली सेना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी समाचार सब। महोत्तरी के रणभूमि गण पड़कोली बैरेक के 10 गोटे नेपाली सेना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल 10 गोटे के इलाजक लेल नेपाली सेना के बर्दिवास स्थित किसानगंज के आइसोलेशन में पठाओल गेल महोत्तरी प्रमुख जिलाधिकारी कृष्ण बहादुर कटवाल जानकारी देने छथि। महोत्तरी के महोत्तरी गाउँपालिकाक मड़ई में कोरोना से एक गोटे के मृत्यु भेलाक बाद हुनक शव व्यवस्थापन में खटल नेपाली सेना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल प्रमुख जिलाधिकारी कटवाल जानकारी देलथि। संक्रमित शव पहिनहि सँ आइसोलेटेड रहल छल। 4 दिन पहले करीब 22 गोटे नेपाली सेना के स्वाब संकलन क जांच केला पर 10 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। महोत्तरी में कोरोना से मृत्यु भेल लाश के व्यवस्थापन में खटल सेना सब में संक्रमण पुष्टि भेला सँ बैरेक के सील नहीं कयल गेल। प्रमुख जिलाधिकारी कटवाल कहलथि, लाश व्यवस्थापन में खटल सेना सब में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। ओ सब पहले ही सँ आइसोलेट भेल छल, तें लऽ कऽ बैरेक के सील नहीं कयल गेल। एम्हर जनकपुर के माछापुछे बैंकक एक कर्मचारी में समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छैक। मिस एरिया स्थित माछापुछे बैंक के शाखा में कार्यरत एक कर्मचारी में संक्रमण पुष्टि भेल। धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई जानकारी देलथि। महोत्तरी में करेंट लाइट का एक कामदार के मृत्यु भेल अछि। महोत्तरी के सदर मुकाम जलेश्वर में बुधदिन बेरिया करेंट लाइट का एक गोटे कामदार के मृत्यु भेल। जलेश्वर नगरपालिका 8 के संजय राउत के 17 वर्षक पुत्र रूपेश राउत के करेंट लाग मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिष्ट जानकारी देने छथि। जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित डायमंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप में कार्यरत राउत बुधदिन बेरिया 4:30 बजे वेल्डिंग कर रहल क्रम में अचानक शॉर्ट सर्किट भेला पर हुनक शरीर में करेंट प्रभावित भऽ कऽ घटनास्थल में मृत्यु भेल। प्रहरी जनौलक। मृतक राउत के लाश परीक्षण के लिए जिला अस्पताल जलेश्वर में राखल गेल आ घटना संबंध में थप अनुसंधान भऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनौलक अछि। परसा में बुधदिन दोसर व्यक्ति के सेहो कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल पुष्टि भेल अछि। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज में इलाजरत एक 73 वर्षक पुरुष के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल। नारायणी अस्पतालक मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मदन उपाध्याय पुष्टि केलथि। लंबा समय से किडनी, दम्मा आ छाती में पानी जमा के समस्या से ग्रसित बीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 6 माई स्थान 5 घर भेल पुरुष के बुधदिन भिनसर 3 बजे इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। ओ बतौलथि। ओ कहलथि, एक हफ्ता पहले पेटझड़ी भेला सँ बीरगंज हेल्थ केयर हॉस्पिटल में इलाज के लेल पहुंचल ओ वृद्ध के थप इलाजक लेल तराई हॉस्पिटल में सेहो लऽ जाओल गेल छल। ओतऽ इलाज संभव नहीं भेलाक बाद ब्योधा अस्पताल में लऽ जाओल गेल। ओहि पुरुष के ब्योधा अस्पताल में इलाजक लेल लऽ गेला पर ओतऽ पीसीआर रिपोर्ट मंगला सँ हुनका मंगल दिन नारायणी अस्पताल में लऽ जाओल गेल छल। मुदा हुनक अवस्था जटिल भेलाक बाद स्वाब संकलन कऽ थप इलाजक लेल मंगल दिन साँझे नेशनल मेडिकल कॉलेज में पठाओल गेल। मेडिकल कॉलेज ओ चिकित्सक वृद्ध के आईसीयू में नहीं राखि कऽ आकस्मिक इलाज कक्ष में भर्ना कऽ कऽ इलाज केने आ इलाज के क्रम में हुनक मृत्यु भेल छल। भिनसर करीब 3 बजे मृत्यु भेलाक बादो पीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट बुधदिन साँझ 5:30 बजे मात्र आयल आ रिपोर्ट पॉजिटिव रहल। मेसू उपाध्याय बतौलथि। परसा प्रहरी लागू औषध टीटी इंजेक्शन सहित एक गोटे के पकड़ कऽ बुधदिन सर्वजनिक केलक। 12 के विश्रामपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 इटियाहिक शेख आजाद के 600 पीस लागू औषध टीटी इंजेक्शन सहित पुलिस पकड़लक। उनका बीरगंज 12 गंडक चौक में खटल प्रहरी पकड़ने प्रहरी के दावी अछि। आजाद के संग सँ प्रहरी लागू औषध नोरफेन 200 पीस, फेनार्गन 200 पीस आ डायजेपाम 200 कऽ 600 पीस टीटी इंजेक्शन बरामद केलक। पकड़ायल आजाद के जिला प्रहरी कार्यालय परसा में राखि कऽ थप अनुसंधान करबाक काज भऽ रहल परसाक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजीत कुंवर बतौलथि। समुदाय स्तर में संक्रमण फैलल कहैत स्थानीय प्रशासन बीतल 6 दिन से अनिश्चितकालीन बीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी केने छल।
भारत से आयल व्यक्ति सब महानगर क्षेत्र में समुदाय स्तर में कोरोना संक्रमण फैलाउने पर्सा संकट व्यवस्थापन केंद्र के ठहराए सीमा नाका में थप कड़ाई करलेल सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी ललित कुमार बस्नेत के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी के संयुक्त टोली अनुगमन कर के संगे सीमा नाका में प्रहरी यूनिट के नाका में थप कड़ाई का भारत से अवैध रूप से नेपाल प्रवेश के निहार सब पर कड़ा निगरानी करलेल निर्देशन देने छायत मुदा स्थानीय प्रशासन प्रमुख के निर्देशन के धज्जी उड़ावैत ड्यूटी में खटल प्रहरी के मिलो मतों में सीमा नाका में तस्कर सब ओहर दोहर कर रहल स्थानीय आरोप लगाने आज भारत से नेपाल प्रवेश के निहार सब संग जनही 500 से 1000 रुपया शुल्क रिताल स्थानीय नाम नहीं छाप के शर्त में बताने छायक पर्सा में चिकित्सक प्रहरी सेना आ कैदीबंदी सहित बुद्धि थप 36 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल नारायणी अस्पताल के पीसीआर प्रयोगशाला में 274 गोटे के स्वाब परीक्षण केला पर 36 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल नारायणी अस्पताल प्रमुख मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मदन उपाध्याय जानकारी दिलाइत 2 वर्ष से 65 वर्ष उमेर के 36 गोटे में संक्रमण के पुष्टि भेल जेमध्ये 5 गोटे धियापुता आ 10 गोटे महिला रहल छथि मास ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मात्रै नै भ सशुल्क पीसीआर परीक्षण कराओल गेल में सेहो संक्रमण के पुष्टि भेल मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट उपाध्याय बतौलनि संक्रमित मध्य 20 गोटे वीरगंज के छथि वीरगंज के वार्ड नंबर 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15 बिरता जेल रोड आदर्श नगर भिस्वा श्रीपुर सिरसिया बेलवा आ हड़ैया बासिंदा में संक्रमण देखल गेल एक गोटे चिकित्सक कारागार में कार्यरत नेपाल प्रहरी 3 नेपाली सेना 1 गोटे कारागार कैदीबंदी 6 गोटे कर्मचारी 2 गोटे आ अपन पैसा तीर क पीसीआर परीक्षण कराउने 1 गोटे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण देखल गेल पर्सा में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ क व्यवस्थापन में समस्या देखल जा रहा है ऐसे पहले 48 गोटे संक्रमित अस्पताल धरि पहुंच नहीं सकल ओ सब अपना घरे में छाई टुडे समाचार में बेर भ चुकल छोट छिन व्यापारिक विश्राम के यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन् मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिए ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन् सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट म्याजिक फुटवेयर हिँडौँ सफलताको बाटो ए त्यो रातो वाला हैन हरियो वाला ए सानो वाला हैन के ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला नमस्कार साउजी नमस्कार बसौँ न बसौँ अनि म चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला यो कान्छो इन्जिनियर ए कान्छो इन्जिनियर वाला अनि किन आउनु भयो होला सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो ए ए ए कुन सिमेन्ट राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला शक्ति वाला कि भक्ति वाला जुनी वाला कि मनी वाला ए साउजी नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट ठीक रोज्नु भयो नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज के पिउ कि कुन चाहिँ वाला जीवनको हरेक मोडमा छ सीवीएस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर टीवीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर टीवीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै टीवीएस स्ट्राइकर 125cc सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर पैसा काड आयमी काउन्टर गेलै पैसा काड लेलकै पैसा राइका ब्याज कमाई पैसा काड
चलत अब पैसा काट नया चलन आइल चुली तिरली चलन अपन जनकपुर में चलते पैसा काट अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर आइए नजीक के IME काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में काट लक पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाऊ चुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन् त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिङ्गर बोल्न आएको थियो त्यो पनि मिस भयो। फेरि सुरुदेखि है त। साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ, तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्यापी टु किप यु कनेक्टेड। आज भोलि सधैँ सँगै। नाममै यसको शक्ति छ, नाममै सङ्गीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको OPC सीमेंट। अब बाकी के प्रसंग। जिला में दैनिक कोरोना संक्रमित भेट रहलाक बादो बिना मास्क के घर बाहर चल फिर कर रहल प्रवृत्ति नहीं रुकलाक बाद प्रहरी कड़ाई केलक। प्रहरी सदरमुकाम राजविराज के संगे जिला के विभिन्न स्थान में चेक जांच कड़ा क सार्वजनिक स्थल में मास्क नहीं लगाकर चल फिर के निहार व्यक्ति के नियंत्रण में लक जरिवाना भराव के तथा मास्क के अनिवार्य प्रयोग बारे सचेतना अभियान समेत चलाउने तपाईको मास्क खै नारा सहित मंगल दिन से शुरू भेल अभियान अंतर्गत पहिल दिन 123 आ दोसर दिन बुध दिन 24 गोटे के नियंत्रण में लक जरिवाना बापत प्रति व्यक्ति 100 रुपया तिराक सचेत समेत करावा लागल। प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद बतौलाई अभियान अंतर्गत संक्रमण के जोखिम कम कर मास्क अनिवार्य प्रयोग करबाक विषय में सचेतना कार्यक्रम संगे गरीब असहाय के निःशुल्क मास्क वितरण समेत कर लागल छै। प्रहरी उपरीक्षक प्रसाद सरकार तोकने मापदंड विपरीत सामाजिक दूरी कायम नहीं क भीड़भाड़ करबाक बिना मास्क घर बाहर निकलब प्रवृत्ति बढ़त गेला से कोरोना के जोखिम समेत बढ़ल कई एहन प्रवृत्ति के निरुत्साहित कर अभियान चलाओल गेल ओ बतौलाई। कोभिड को संदर्भमा हम ईश्वर साहबले यहाँलाई भनिसक्नु भएको छ कि यसको सुरुवाती चाइनाको वुहानबाट भयो र सबैतिर ऑल ओभर द वर्ल्ड विश्वभरि नै वास्तवले आक्रामक रूप लिएको अवस्था। नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेर लकडाउन खोलिसके तापनि हामी सप्तरीमा त केन्द्रित हौं अहिलेलाई। सप्तरीमा वास्तवमा विशेष गरी राजविराजमा एकदमै भयावह अवस्था आइसकेको अवस्था छ। जस अनुरूप राजविराज विगत 5 दिनदेखि निषेधाज्ञाको रूपमा चलिरहेको छ र हामीले पाठ सिक्नै पर्छ कि यो रोगबाट बच्नलाई यसबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई नियन्त्रण गर्नलाई सबभन्दा मुख्य विषयवस्तु भनेकै मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने। यति मात्र हामीले गर्न सक्यौं भने निश्चय तब हामी सुरक्षित हुन्छौं, हामीलाई संक्रमण लाग्दैन। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी जय कुमार घिमिरे कोरोना नियंत्रण रोकथाम तथा प्रतिकारक संबंध में निश्चित मापदंड आ शर्त तोकल गेलाक बादो ओइके अवज्ञा भेलाक बाद जिला प्रशासन कार्यालय से एक सूचना जारी कर सबके सचेत कराबे के प्रयास कयल गेल बतौलाई। ओ मापदंड विपरीत के कार्य तथा सूचना के अटेर के निहार के नियंत्रण में लक कार्यवाही करबाक प्रक्रिया शुरू भ चुकल बतौलाई। सचेतना अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ कोरोना के संक्रमण से बच सरकार तोकने मापदंड के पूर्ण पालना कर के संगे रोग नहीं लाग देबाक लेल प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ावा सुझाव सुझ देलैथ। कोरोना के जीत आ कोरोना मुक्त समाज बनाब प्रहरी प्रशासन के एकल प्रयास से मात्र संभव नहीं रहला से सब अपन क्षेत्र से योगदान पहुंचेबाक आवश्यक रहल हुनक कहब छैन। मानिसलाई रोग किन लाग्छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि धेरै अनुसन्धानहरू भएका छन्। लुइस पास्चरको समयभन्दा अगाडि के भनिन्थ्यो भने मानिसलाई रोग लाग्ने कारण
ब्याक्टेरिया भाइरस र विभिन्न जर्म्सहरूको कारणले गर्दा रोग लाग्छ भनिन्थ्यो। एउटा यो सन्देशको रूपमा मात्रै लिनुहोस्। त्यसपछि लुइस पास्टरले के कुरा प्रमाणित गरिदियो भने होइन, यो ब्याक्टेरिया भाइरस जर्म्सको कारणले त रोग लाग्ने होइन रहेछ है, मानिसको इम्युन सिस्टम कमजोर भएपछि रोग लाग्ने रहेछ। किनभने ब्याक्टेरिया भाइरस त जताततै हुन्छ, अब कसैलाई लाग्छ कसैलाई लाग्दैन, के हो त कारण भन्दा जसको इम्युनिटी प्रतिरोधात्मक क्षमता हाम्रो शरीरभित्रै छ। डाक्टर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण डाक्टर हाम्रो प्रत्येकको शरीरभित्र छ। त्यसैले जसको इम्युनिटी कोरोना के जोखिम बढ़त गेलाक बाद सदरमुकाम राजविराज में अनिश्चितकालीन तथा अन्य स्थानीय तह सब में समेत कामकाज बंद कर लॉकडाउन लागू करबाक एक बाद दोसर निर्णय होइत गेल समय प्रहरी जोखिम न्यूनीकरण के लेल चलाउने अभियान से किछ हद धरि भेलाक बादो सहयोग पहुंचत विश्वास व्यक्त कयल गेल अछि। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के नतीजा एक हफ्ता भीतर सार्वजनिक हैत। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण परीक्षा नहीं भेलाक बाद विद्यालय के ने मूल्यांकन के आधार में नतीजा सार्वजनिक करऽ लागल अछि। विद्यालय या जिला शिक्षा समन्वय इकाई से प्रमाणित भेल डाटा बोर्ड में आबि चुकल अछि। जिला से अपडेट भेल अप्रमाणित डाटा में ठीक भेल वा नहीं भेल रुजू करबाक काज अंतिम चरण में पहुंचल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डक अध्यक्ष चंद्रमणि पौडेल कहलनि आब एक हफ्ता भीतर में नतीजा सार्वजनिक करब। ऐसे पहले बोर्ड 15 साउन में नतीजा सार्वजनिक करबाक तैयारी केने छल, मुदा बाढ़ भूस्खलन के कारण बाट बंद भेला से विद्यालय या जिला से प्रमाणित डाटा नहीं आयल नतीजा सार्वजनिक कर अबेर भेल। एसई में ई वर्ष 4,82,000 विद्यार्थी शामिल छल। रोजगारी के लिए मलेशिया गेल बेटा के झूठ आरोप लगाकर जेल में धऽ देने कहैत वृद्ध पिता स्वदेश फिरता आनऽ लेल सहयोग के याचना केने छथि। सप्तरी के तिलाठी कोइलाड़ी वार्ड नंबर 3 सकरपुरा 70 वर्षक ओम प्रकाश मुखिया रोजगारी के सिलसिला में मलेशिया में रहल 26 वर्षक पुत्र भूपेन के यौन दुर्व्यवहार केने झूठ मुद्दा लगाकर मलेशिया पुलिस जेल पठाउने कहैत सत्य तथ्य छानबीन तथा बेटा के स्वदेश फिरता आनऽ पहल के लेल सब संग सहयोग की याचना केने छथि। निर्दोष बेटा के ओ कार्यरत कंपनी के किछ व्यक्ति तथा स्थानीय मिलकर फंसाउने दावी करैत ओ घटना के सत्य तथ्य छानबीन के लेल आवश्यक दबाव तथा निर्दोष बेटा के स्वदेश फिरता आनऽ सहयोग के लेल सब संग आग्रह केलथि। निर्दोष बेटा के बचाव न्याय तकैत बुधदिन सदरमुकाम राजविराज पहुंचल ओ प्रेम संबंध के यौन दुर्व्यवहार संग जोड़ कर बेटा के फंसाओल गेल बतौने छथि। उनके अनुसार रोजगारी के सिलसिला में भूपेन विगत 43 महीना से मलेशिया स्थित कोसान ग्लोब कंपनी में कार्यरत छथि। फंसाई के क्रम में भूपेन स्थानीय एक युवती संग प्रेम संबंध में जुड़लनि। प्रेम गहरैत गेलाक बाद दुनू गोटे विवाह करबाक योजना बनौने छल, मुदा युवती के अभिभावक के ई संबंध स्वीकार नहीं भेल। अभिभावक के चाहना विपरीत ओ युवती संग निरंतर भेंटघाट कर लगलाक बाद दुनू के छुटाव लेल यौन दुर्व्यवहार के झूठ मुद्दा लगाओल गेल पिता ओम प्रकाश के कहब छनि। मलेशिया में के भऽ से घटना ये हमरा था सर लागले कि जे वो लड़की के साथ प्रेम रहे कि नहीं वो हमने जानकारी नहीं है, मगर जानकारी भेले, मगर ओकर गार्जियन जे रहे वो कहल कि जे बलात्कार केस केलके ने बलात्कार केस केलके तो ओकर जे से अब वो झूठो जालसाज में फंसा दिल गए। एक लिए हम नेपाल सरकार के यहाँ कही छी कि जे हमें मदद चाहिए, हमारा बेटा वापस चाहिए, हमारा बेटा चलाना चाहिए। एक हम नेपाल सरकार के रिक्वेस्ट करे छी जे हमारा बेटा वापस चाहिए, हमारा नेपाल आना चाहिए। यहाँ के बेटा निर्दोष है, एकदम पक्का निर्दोष है। हमारा बेटा कोनो गलती 4 साल के अवधि में कोनो गलती नहीं कल के आवे वक्त में एक गलती करे वाला आदमी हमारा पूरे था है और जो वही के संगी साथी जो वो भी था। प्रेम संबंध के स्वीकार कर नहीं सकल युवती के परिवारजन यौन दुर्व्यवहार जहन झूठ मुद्दा लगाकर बेटा के जेल पठाउने ओ कहलनि सत्य तथ्य छानबीन कयल गेल त सब बात अपने सामने आयत। न्याय के लिए नेपाली दूतावास लगायत अन्य निकाय में निवेदन पेश केलाक बादो क्यों चाँक समेत नहीं देने उपराग व्यक्त केलथि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दियल जबाक आज्ञा। देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।